आप जहाँ पे आप खड़े हैं वो किशनगंज कहा जाता है कि सीमांचल का गढ़ है। यहाँ से तस्लीमुद्दीन साहब आरजेडी के नेता या कुछ दिनों तक वो जेडीयू के नेता भी थे, लेकिन उनका काफ़ी सम्मान है उस इलाके में। और इसी इलाके में असदुद्दीन ओवैसी के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और कहा जा रहा है कि जो 78 सीट है उनमें से कई सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने प्रत्याशी को उतारा है। तो आपको क्या लग रहा है कि महागठबंधन हो या एनडीए हो, इसके मुकाबले असदुद्दीन ओवैसी के प्रत्याशी के ऊपर वहां की जनता क्या सोच रही है? देखिए, बिल्कुल आपने कहा, सुबह से हम ये बात की कई बार चर्चा भी कर चुके हैं कि करीब असदुद्दीन ओवैसी ने 2019 का जो बाई इलेक्शन था उसमें किशनगंज सीट से उनके कैंडिडेट की जीत हासिल हुई थी। और सुबह में हमने कमरुल हुदा जो यहाँ से अभी सिटिंग एमएलए भी थे, उनसे हमने बात भी की थी। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि यहाँ जो मतदाताओं का जो ग्रुप है उन लोगों से हमने जब बात की तो एक बात साफ उनके आ रहा है कि उन्होंने शिक्षा और सुरक्षा, जो ओवैसी की एमआईएम ने साफ तौर पर कहा है कि शिक्षा और सुरक्षा पे जोर दे रहा है। इनका मानना है कि अभी तक मुसलमानों को सिर्फ एक वोट बैंक जाता था, लेकिन कोई एक पार्टी है जो उनके लिए सोचती है, उनको लेके आगे बढ़ना चाहती है। सीधा इशारा उनको उनके तरफ था कि 24 सीट हैं सीमांचल में ऐसे जहां पे ओवैसी ने की पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। निश्चित तौर पे यहां जो वोटों का बंटवारा हो रहा है वो साफ तौर पे देखा जा सकता है। और पिछले लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा था कि जितनी सीटें, जितने मतदान वोट जो है एमआईएम को मिले थे, उतने वोटों से जेडीयू कैंडिडेट यहाँ हारा था। आप कह रहे हैं कि इस लिहाज से वोटों का बंटवारा यहाँ पर होगा। ठीक है अमिताभ, मैं लौटूंगी। प्रशांत स्टूडियो मौजूद है हमारे साथ। प्रशांत, आप तो खुद बिहार घूमकर आए हैं, आपने बहुत करीब से लोगों को सुना है, वहां के हालात को देखा है। मतलब मेरा परसेप्शन इस बार ये कह रहा है, जितना मैं सुन पा रही हूँ, कि इस बार वोटर ना कंफ्यूज लग रहा है। तो क्या इसका असर एग्जिट पोल पर भी पड़ेगा? क्योंकि अगर वोटर कंफ्यूज है तो फिर एग्जिट पोल भी कुछ इस हिसाब से आने वाले हैं। देखिए, हम जहां जहां घूमे, मोतिहारी, चंपारण जहां चुनाव हो रहा है, 5 विधानसभा वहां गए, जमुई गए, पटना के आसपास घूमे। कंफ्यूजन वाली बात तो जरूर है, लेकिन वोटर, मतदाता आज के समय में जागरूक बहुत है। ये एकदम मतलब उसको क्लैरिटी बहुत ज्यादा है। तो इस बार आप देखिए चुनाव में, रमन जी भी जानते हैं कि इस बार के चुनाव में बिहार में जो हमेशा जातिगत समीकरण एकदम उभर के बाहर निकलता था, इस बार कहीं सुनाई दे। सबके सामने एक ही मुद्दा है, वो है रोजगार का। रोजगार का मुद्दा, मतलब हम कैसे जिएंगे, हमारा जीवन यापन कैसे चलेगा, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार में। ये हमको वहां पे जो हमारा सैंपल था घूमने का, बात करने का, ये सबसे बड़ा हर सेक्टर में, चाहे घर की महिलाएं हो या लिट्टी चोखा बेचने वाला हो, चाय वाला हो, मतलब उसको रोजगार, नौकरी कैसे सरवाइव करेगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा था। अब सवाल है कि नीतीश कुमार जो बात कर रहे हैं, पूरा एनडीए, नीतीश कुमार के सामने हमको चुनौती जो दिखाई दी वो ये दिखाई दी कि 2 युवा चेहरे, तेजस्वी का भी मतलब वहां पे हवा पानी जिसे कहते हैं कि एकदम बढ़िया है, युवा नेता है तेजस्वी, मतलब बदलाव चाहती है बिहार की जनता। चिराग भी युवा नेता है, वो भी एक तरीके से डेंट मारने काम कर रहे हैं। तीसरा फैक्टर नीतीश कुमार की एंटी इनकम्बेंसी। हाँ, ये तमाम चीजें उनके चुनौती है, लेकिन बावजूद उसके मोदी फैक्टर भी जबरदस्त तरीके से। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।